स्टूडेंट्स, मैं रीमा देवांगन आज आप लोगों के सामने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो होते हैं, पुटिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर एंड एट द सेम टाइम फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन का ओनली एकमात्र वेपन है, वो है क्वेश्चन। इससे हम स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं, स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज, उनका क्या पूर्व ज्ञान है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब हम अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं तो उनसे उनके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करने का जो हथियार है, जो साधन है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होता है। इससे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन जो है वो चलते रहता है। हम एक्सप्लेनेशन जरूर करते हैं, बट क्वेश्चन के थ्रू हम स्टूडेंट के नॉलेज को भी चेक करते रहते हैं और टीचर के नॉलेज का भी टेस्टिंग होता है। टीचर के लिए जो नॉलेज इम्पार्ट किया उसकी टेस्टिंग भी थ्रू क्वेश्चन ही होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि जब एक टीचर अपने लेसन को स्टार्ट करने के लिए जाता है तो ये स्किल उसके पास में होनी चाहिए कि वो अपने लेसन को किस तरीके से स्टूडेंट के सामने इंट्रोड्यूस करें। लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जिसमें एक जो डिवाइस है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। इसमें हम स्टूडेंट से उनके प्रीवियस नॉलेज, उनके पूर्व ज्ञान को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और धीरे धीरे हम ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चन के पास की तरफ जाते हैं जो कि हमारा उस दिन का टॉपिक होगा, जो हमको पढ़ाना होता है। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की जो फीचर्स होते हैं वही होते हैं कि ये जो नंबर में 3 से 4 क्वेश्चन हमको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करने होते हैं। इसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे हाई होते जाता है, मीन्स लोअर टू हायर लेवल की तरफ जाता है। जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो जो हम लेसन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उससे जो बच्चा पहले थोड़ा बहुत भी जानता है उसको लेकर के हम क्वेश्चन करते हैं और 3 से 4 मिनट हमको इस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को देना होता है। सपोज अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो हमको यदि कोई लेसन पढ़ाना है कोविड-19 के से रिलेटेड, तो हम उनसे कहेंगे कि कोविड-19 वायरस कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या पड़े थे, सारे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट इसके पड़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने किया कि इससे हमको बचने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए हमको क्या क्या मेजर्स जो है हमने यूज किए हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना का जो प्रश्न होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, वो नंबर में 3 से 4 मैक्सिमम 5 होने चाहिए। वो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि वो कितने आंसर वो करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका लेवल जो होगा वो थोड़ा हाई होगा कि इस कोरोना वायरस से हमको इससे हमारी जीडीपी पर क्या असर पड़ रहा है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स ना दे पाए और यही हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा। इस तरीके से जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं उसका जो सिचुएशन कहना चाहिए, उसकी स्थिति होती है, वो हमेशा लेसन के बिगिनिंग में होती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके थ्रू ही हम अपने प्रॉब्लम क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है डेवलपिंग क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न। अब जब आपने क्वेश्चन के थ्रू अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो फिर अब हमारा लेसन जो है वो आगे बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि वो एक्सप्लेनेशन तो करे, बट क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के नॉलेज को चेक करने का एक साधन है, मैं कह रही हूँ, तो इसलिए लेसन को भी हमको ऐसे अपने कंटेंट को तैयार करना चाहिए कि उसमें क्वेश्चंस रहे और हमारे लेसन को वो डेवलप करने वाले रहे। तो एक्सप्लेनेशन तो होना ही चाहिए, बट वो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो डेवलपिंग क्वेश्चन को हम टीचिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग ये जो क्वेश्चंस है वो चलते रहते हैं और इसका जो सिचुएशन जो होता है वो मिडल में होता है, लेसन के मिडल में होता है। जैसे एक लेसन प्लान का जो मैक्सिमम जो टाइम होता है 40 to 45 मिनट्स होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो गए तो 5 मिनट। डेवलपिंग क्वेश्चन जो है बीच हमारे प्रेजेंटेशन पोर्शन पर चलते रहते हैं, तो इसलिए जो इसके जो नंबर्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, मतलब विकासात्मक प्रश्न की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि कंटेंट से रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डेवलपिंग क्वेश्चन हमको करना है तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, विचारात्मक प्रश्न। जैसे क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के भी 3
ऑर्डर्स होते हैं, एक तो लोअर ऑर्डर के प्रश्न होते हैं, निम्न स्तर के, फिर मध्य स्तर के, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, और हायर लेवल ऑर्डर के भी क्वेश्चन होते हैं, उच्च स्तरीय प्रश्न भी होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि विकासात्मक प्रश्न में विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन पोर्शन में होते हैं। जब हम लेसन अपने 20 से 25 मिनट हम जब पढ़ाते हैं वहां पर हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं, बट विकासात्मक प्रश्न ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन का रूप ले सकते हैं। विचारात्मक प्रश्न हो सकते हैं। विचारात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि हम हाउ या वाई टाइप क्वेश्चन करते हैं, क्यों और कैसे तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो विचारात्मक प्रश्न होते हैं। कि आप स्टूडेंट्स को हमेशा लोअर लेवल का क्वेश्चन नहीं दे, निम्न स्तर का प्रश्न दे जिसको मेमोरी लेवल पर याद करे और वो आपके सामने आंसर कर दे। तो बच्चों को एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हम उनको थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है उनके सामने पुट अप करते हैं। क्यों और कैसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन में आते हैं। स्टूडेंट्स को मिडिल ऑर्डर के भी क्वेश्चन देना है, हायर ऑर्डर के भी क्वेश्चन देना है, जिसमें हायर ऑर्डर के क्वेश्चन मतलब जिसमें हम एनालिसिस करना सिखाते हैं बच्चों को, सिंथेसिस करना सिखाते हैं, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने के लिए यदि कहा जाता है तो वो उच्च स्तरीय प्रश्न होता है और वो प्रश्न विचारात्मक प्रश्न की कैटेगरी में ही आते हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आते हैं। हम यदि कहते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौरान हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या जाना, तो ये जो होंगे ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्वेश्चन, समस्या प्रश्न। जैसे मैंने कहा आपको कि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन में क्यों और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसका जो सिचुएशन है वो कहीं भी हो सकता है। वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में भी जा सकते हैं, वो डेवलपिंग क्वेश्चन की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो वैसे ही जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे अटेंटिव नहीं है या मेंटली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली तो वो हमको प्रेजेंट दिख रहे हैं बट वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, उनका ध्यान कहीं और है, तो उसके लिए हम समस्या प्रश्न को उनके सामने पुट अप करते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन हम डालते हैं। इसमें भी जनरली क्या, क्यों और कैसे तरीके के प्रश्न होते हैं और मेनली ये स्टूडेंट्स के अटेंटिवनेस को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो इसका भी जो एक सिचुएशन है वो कहीं भी हो सकता है। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की जगह भी आ सकते हैं, ये विकासात्मक प्रश्न की जगह भी आ सकते हैं, विचारात्मक प्रश्न भी अपने आप में है ही। नेक्स्ट है कंपैरिजन क्वेश्चन, तुलनात्मक प्रश्न। जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो कॉन्सेप्ट के बीच में हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं। जनरली हमने छोटी क्लासेस में देखा है कि प्रश्न जब हम कंपेयर करते हैं तो कैसे क्वेश्चन, जैसे यदि हम कहते हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, तो वो तुलनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। और इसकी भी जो स्थिति है एक लेसन प्लान में, पाठ्य योजना में, वो कहीं भी हो सकती है। वो बिगिनिंग में भी हो सकती है, वो मिड में भी हो सकती है और वो लेसन के एंडिंग में भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। स्टूडेंट्स जब हम साइंस या मैथ्स के पेडागोजी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर लेसन प्लान जो है एक फ्लो में चलते रहता है, उसको यूनिट में डिवाइड नहीं किया जाता है। बट जब हम लैंग्वेज या सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आप एक लेसन प्लान को 2 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो जब एक यूनिट कंप्लीट होता है वहाँ उसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं और फिर अपने लेसन को आगे डेवलप करते जाते हैं। जब आपका यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद में आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया, फिर आपने सेकंड यूनिट स्टार्ट की और जब आपका सेकंड यूनिट जो स्टार्ट होता जब एंड पर जाता है तो वहां पर फिर से हम जो क्वेश्चन करते हैं उनको हम बोध प्रश्न या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है स्पेशली सोशल साइंसेस और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए को लेसन प्लान बनाते समय वो यूज कर सकते हैं। साइंस और मैथ्स के लिए ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो यूज नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। लेसन प्लान जो होता है वो 40 से 45 मिनट का होता है। तो आपने जब पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में लास्ट में अपनी समरी कह सकते हैं या आप स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपके कंटेंट को उन्होंने कितना ग्रैस्प किया है, उनमें क्या बिहेवियरल चेंज आया है, उसके लिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न या रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन का यूज करते हैं। इसमें भी 3 ऑर्डर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसके लिए भी हमको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही देना है। तो आप वैसे अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए कि उन 5 मिनट्स में ऐसे क्वेश्चन डालिए वो जो पूरे लेसन को जो आपने टीच किया है वो समराइज कर सके, वो उनको पूरा रिप्रेजेंट कर सके। तो
क्योंकि जो सिग्निफिकेंस है वो तभी फुलफिल हो पाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स, मैं सोचती हूँ कि आपको प्रश्नों के प्रकार के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी और आप इसको अच्छे से